प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जीलानी शाह, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल तरागांव से 9वीं जमात के बच्चे ध्यान देंगे। मैं उर्दू उनको पढ़ा रहा हूँ। उन्वान जो है दर्द का मारा है, एक लेसन है यहाँ पर। इनको एक अफसाना एक है, पुष्करनाथ ने लिखा है। सफा नंबर 36 का आखिरी पैरा ये देखेंगे। सफा नंबर वहां तक हमने कल पढ़ा। सफा नंबर 36 पेज नंबर 36 का ये आखिरी पैरा देखेंगे। कुछ समदा की फनकाराना महारत का करिश्मा था, कुछ इसकी अनथक मेहनत का नतीजा था, और कुछ इसकी सादगी पसंद तबीयत का असर था कि समद एंड सन्स की दुकान ऐसी चल निकली कि बंड पर बड़ी बड़ी दुकानें इसकी रोशनी की चकाचौंध से मांद नजर आने लगी। महारत कहते हैं किसी चीज का बखूबी इल्म होना, किसी चीज की कारीगरी को अच्छी तरह जानना, किसी चीज का मास्टर होना, उसको कहते हैं वो उस चीज का माहिर है। महारत उसी चीज को कहते हैं, यानी कि किसी चीज का खूब इल्म होना। समझू जो था, इसकी इतनी महारत रखता था और इसकी अनथक मेहनत, अनथक हो गई बहुत ज्यादा मेहनत, हाँ, बगैर थके हुए मेहनत इसने की। क्या की? बगैर थके हुए, बहुत ज्यादा, यानी कि मतलब बहुत ज्यादा मेहनत इसने की, और इसी का नतीजा है। और कुछ इसकी सारा तबीयत का भी असर है कि समद एंड सन्स की दुकान ऐसी चाल निकली कि बड़ी बड़ी दुकानें इसकी रोशनी की चकाचौंध रोशनी, यानी कि इसकी तरक्की। चकाचौंध रोशनी हो गई तेज रोशनी, लेकिन यह मतलब है इसकी तरक्की। समद की मेहनत और इसकी महारत और इसकी सादगी का असर यह निकला कि इसकी दुकान जो है समद एंड सन्स, वो इतनी डेवलप हो गई, उसने इतनी तरक्की की। जहां पर ये खिलौनों की इसको दुकान थी, वो खिलौनों में ये जानवरों की चमड़ी लगाता था, वो फन ये बहुत अच्छी तरह जानता था, और इसकी मेहनत की वजह से इसकी दुकान इतनी तरक्की इसकी दुकान ने की कि बाकी जो दुकानें थी, बड़ी बड़ी दुकानें जो बंड पर थी, बहुत अरसा दराज से जो वहां पर दुकानें पड़ी थी, वो दुकानें इससे पीछे रह गई। ये तरक्की में उनसे आगे निकल गया। थोड़े अरसे के बाद समद साहिब हसीयत और साहिब जायदाद ताजरों में शुमार किया जाने लगा। साहिब हसीयत और साहिब जायदाद यानी कि मालदार तिजारत ताजिर बन गया। जो एक मामूली खिलौनों की दुकान चला रहा था, उस खिलौनों की दुकान पर इसने इतनी मेहनत की। इसकी सादा तबीयत का भी असर था, इसकी मेहनत का भी असर था, इसकी महारत यानी कि इसकी कारीगरी का भी असर था, जिसकी वजह से जो बाकी पड़ी वहां पर दुकानें थी, वो दुकानें पीछे रह गई। समझू उनसे आगे निकल गया। और ये चूंकि जब इसकी दुकान डेवलप हो गई तो शहर के अच्छे मालदार लोगों में इसका अब शुमार होने लगा। समझू ने उठकर दुकान के अंदर अखरोट की मुनकश तिपाई यानी नक्श की गई। तिपाई कहते हैं 3 पायों वाली मेज। यह मैंने लिखा है यहां पर तिपाई उस मेज को कहते हैं, उस छोटी सी मेज को कहते हैं जिसकी 3 पाए होंगी, उसको कहते हैं हम तिपाई। वो अखरोट की बनी हुई तिपाई, जिस पर एक छोटी सी मेज, जिस पर ये रीछ का बच्चा उसने रखा था, उसकी तरफ इसने ध्यान दिया। पीठ पर प्यार से हाथ फेरा, फिर शीशे की बनी हुई इसकी आंखों की तरफ देखा। शीशे की इसकी इस अखरोट के इस शेर के बच्चे की जो आंखें थी, वो किसकी बनाई थी इसने? शीशे की। उसकी उस आंखों की तरफ देखा जो इसने निहायत फनकारी के साथ इसके चेहरे में फिट की थी, निहायती तजुर्बे के साथ, निहायती कारीगरी के साथ। इस तरीके से इसकी आंखों में फिट की थी इसने शीशे की ये छोटी छोटी बालें, कि ऐसा लग रहा था जैसे इसकी नेचुरल आंखें हैं। बनी हुई उनकी आंखों की तरफ देखा जो इसे निहायत फनकारी के साथ इसके चेहरे में फिट की थी। फिर इसके मुंह पर लगाए हुए इन बालों को देखा, जो नकली बाल, समूर जो हमने पिछली दफा पढ़ा था, नकली बाल जो है कि चमड़ा, नकली बाल लेकर जो चमड़ा लगाते हैं किसी खिलौने पर ताकि ओरिजिनल दिखे,
तो इसके मुंह पर लगाए हुए इन बालों को देखा जो एक एक करके बहुत एहतियात के साथ इसने 15 दिन में लगाए थे। कितना टाइम इसको लगा था इस पर? 15 दिन। फिर उंगली से इसके मुंह के अंदर लगाए हुए छोटे छोटे तेज नोकेले नोकदार दांतों को छू कर देखा। हाँ, वाकई चंद कदम की दूरी पर हर एक देखने वाले को चीते का ये बच्चा ऐसा नजर आएगा जैसे अभी ये अपना दाना पंजा आगे बढ़ाएगा और जस्त लगाकर इस अखरोट की तिपाही से कूद पड़ेगा। यानी तिपाही किसे कहते? 3 पाइयों वाली मेज। जस्त ऐसा लग रहा था इसने इस छोटी सी मेज पर ये रखा था ये शेर का बच्चा। तो इतना नेचुरल ये दिखता था कि देखने वाला कहता था ये अभी छलांग लगाकर ये उड़ जाएगा और अभी छलांग लगाकर बाहर आएगा, कूद पड़ेगा। हाँ, जस्त लगाना, छलांग लगाना, यानी कि छलांग लगाकर ये अभी बाहर आ जाएगा। इस लड़की को आप पहला पैरा याद कीजिए जहां पर लड़की इस खिलौने को देख रही है, उसी की जिक्र फिर आ रही है। इस लड़की को भी दुकान के बाहर ऐसा ही नजर आया होगा जब ही तो वो दुकान में दाखिल होकर बेहद मोहतात अंदाज में डरते झिझकते इस सिपाही के पास चली गई थी। हाँ, डरते हुए इसके पास चली गई थी और फिर इसके मुंह से एक अजीब आवाज निकली थी जो न चीख थी, न कलमा हैरत था, न इजहार इंबिसात। इंबिसात कहते हैं खुशी को। इंबिसात हुई खुशी। न खुशी थी, न गम था, न और कोई थी। इसके मुंह से एक चीख निकल गई जैसे इसने इस खिलौने को देखा, जैसे अभी ये अपना ना इजहारी इंबिसात, न खुशी थी। ये एक अजीब सी आवाज थी, न खुशी थी, न गम था, न हैरत थी। एक अजीब सी आवाज इस बच्ची के मुंह से निकली जो शायद हर बच्चे के मुंह से निकलती है जब वो पहली बार सूरज को तुले हुए देखता है। जब भी कोई बच्चा सूरज को तुलू हुए देखता है तो पहली बार देखता है तो उसके मुंह से जो अजीब सी आवाज निकलती है वो आवाज इस बच्ची के मुंह से निकली जब इसने शेर के इस बच्चे को, चीते के इस बच्चे को देखा। तो इसका दूसरा हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।